कि 10% सवर्णों को आरक्षण का काम हमने दिया था, उसी सिलसिले में आज उन्होंने किया है। तो सम्राट जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हर जगह हर के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें होती है, तो उन दिक्कतों को सुनने के लिए, समझने के लिए अगर बहुत की बात की है तो बहुत अच्छा काम है। यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रही है एनडीए में, जिसके चलते कुछ दिक्कतें यहाँ आई। जिसमें प्रशांत किशोर का मैं समझता हूँ कि उनको जो आज इस प्रकार का पेपर चयन वाले दे रहे हैं वो कुछ नहीं है। बांकीपुर जो भाजपा का किला था, जिसे भाजपा ने कहा था कि यह हमारा भेद किला है, इसे ढहा नहीं जा सकता, जिसे प्रशांत किशोर ने अपना झंडा जनसुराज का गाड़ दिया है। इसके बाद सीएम सम्राट लगातार जो है वो बैठकें कर रहे हैं, लगातार बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के विश्लेषण हो रहा है कि क्या सवर्ण समाज जो है वो भाजपा से नाराज हो चुकी है। इसको लेकर देखिए बड़े सीएम सम्राट सरकार ने बड़े फैसले किए हैं और सवर्ण आयोग ने हर जिले में नोडल पदाधिकारी जो है उसकी अब नियुक्ति होगी और अब नोडल पदाधिकारी जो है वो सवर्ण समाज में किसी भी तरह की परेशानी होती है, कोई भी ऐसी एफआईआर दर्ज हो या किसी तरह की परेशानी होगी तो उसे जो है वो निपटाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है और क्या कुछ कहा है, पहले वो बयान सुनिए। कांग्रेस वाले लोग यहाँ ये करते हैं, वहाँ पार्टनर हैं, तो फिर वहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? वैसे वहाँ भी तो कम से कम सोल्यूशन देना चाहिए था। कहने का मतलब यही है कि आज मोहन भागवत जी जो बोले हैं कि भाई बच्चे हमारे हैं, इनकी मांगे जायज है, इस पर विचार करना चाहिए। और सही बात है, नरेंद्र मोदी जी इस पर विचार किए, जिस तरह की बातें उन्होंने की सारी मांगों को एक तरह से पूरा कर दिए। अब रही बात की बहुत कड़ा बिल भी पास किया गया है, जिससे किसी प्रकार की कोई बातें नहीं होगी, तो अब क्या किया जा सकता है। और जहाँ तक रही बात, बहस होना चाहिए, पार्लियामेंट में बोलते, लेकिन एकदम सिर्फ हल्ला कर रहे हैं वो लोग। तो कहने का मतलब जनतंत्र का तकाजा नहीं है और जनतंत्र के विरोधी बात वो लोग कर रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर सम्राट सरकार का बड़ा फैसला है सर कि अब एससी एसटी से जो प्रताड़ित सवर्ण होंगे उनके लिए नोडल पदाधिकारी हर एक जिले में नियुक्त होगा सर। बहुत अच्छा उन्होंने किया है। आप जानते हैं कि 10% सवर्णों को आरक्षण का काम हमने दिया था, उसी सिलसिले में आज उन्होंने किया है। तो सम्राट जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि हर जगह हर के साथ कुछ न कुछ दिक्कतें होती है, तो उन दिक्कतों को सुनने के लिए, समझने के लिए अगर नोडल पदाधिकारी की बात की है तो बहुत अच्छा काम किया। प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव जीत गया सर, कैसे देख रहे हैं? हम इसको बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और प्रशांत किशोर हमारे साथ भी, हमारे बहू लड़ रही थी मामगंज से, तो उस समय भी उनका कैंडिडेट लड़ा था और कैसे लड़ते हैं हम लोगों ने वहाँ देखा है और उसी आधार पर यहाँ पर वो किए हैं। हाँ, ये मैं जरूर समझता हूँ यहाँ कोऑर्डिनेशन की कमी रही है एनडीए में, जिसके चलते कुछ दिक्कतें यहाँ आई है। जिसमें प्रशांत किशोर का मैं समझता हूँ कि उनको जो आज इस प्रकार का पेपर चयन वाले लोग दे रहे हैं वो कुछ नहीं है, उनका कहीं कोई फॉलोइंग नहीं है और ना कोई काम है। जदयू विधायक कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार को पद से हटाया गया है, ये गंदा मैसेज जनता के बीच में चल गया कि बीजेपी जबरदस्ती नीतीश कुमार को हटाया, जिसके वजह से देखिए उनकी अपनी बात है। और जहाँ तक एनडीए की बात है, एनडीए ने फैसला लिया था और नीतीश कुमार खुद राज्यसभा में जाना चाहते थे। हर कोई का होता है कि सभी जो सदन है उसका हम प्रतिनिधित्व करें, तो यहाँ विधायक रहे हैं, राज्यसभा की विधानसभा का और परिषद के सदस्य हैं, वहाँ एमपी के सदस्य हैं, माननीय लोकसभा में, राज्यसभा में वो कहीं नहीं गए थे। तो उनकी अपनी इच्छा थी कि हम राज्यसभा में जाएं और इस पर कोई कुछ कह रहा है तो उसी बातों को तवज्जो नहीं। आज अपराध को लेकर के बातें कही हैं उन्होंने, डीजीपी से कहा है कि बिहार में अपराध बढ़ गए हैं, इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है, क्या कहिए? ये तो समझना चाहिए कि जब यहाँ है कोई छिपाता नहीं है और हर संज्ञान काम के पीछे लोग यही चाहता है कि घटना अगर घटती है तो हम त्वरित एक्शन लेते हैं और एक्शन लिया भी जा रहा है। और ऐसे परिस्थिति में अपने पदाधिकारियों को उन्होंने वार्निंग किया है, कोई गलत तो नहीं किया। तो आपने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सुना है, जिन्होंने सवर्ण समाज के इस नोडल पदाधिकारी के जो मामला है उसको
न केवल समर्थन किया है बल्कि सीएम सम्राट का भी समर्थन किया और कहा है कि ये तो अच्छा है। साथ ही उन्होंने बांकीपुर पर प्रशांत किशोर पर हमलावर भी हुए हैं। क्या कुछ कहा है आपने देखा है? तो पूरी खबर को कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप हमें सूर्य विहार पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।